हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट मैथ शिक्षण के 20 दिसंबर 2021 के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहित देना। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एक, ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मकता चिंतन का एक मुख्य सूचक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रश्न को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, वैन हिले की त्रिविम ज्यामिति समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दूसरे स्तर पर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वैन हिले का सिद्धांत शिक्षक की एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि छात्र विभिन्न स्तरों पर ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इसकी उत्पत्ति 1957 में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के पियरे वैन हिले और उनकी पत्नी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, शून्य। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, योज्य तत्समक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर योग संख्या के रूप में प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि योज्य तत्समक 0 है, चूंकि किसी भी संख्या में 0 योग संख्या के रूप में ही प्राप्त होती है, इसलिए हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 वापस मिलता है, अतः 0 का योज्य तत्समक 0 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 ABC। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। अगला है, गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। और तीसरा है, गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, केवल सी। आकृति की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, केवल सी। वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। अगला प्रश्न है, 3 × 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुछ वस्तुओं से 3 × 5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, प्रश्न को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या भाव में हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कथन को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुणन भागफल का प्रतिलोम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। अगला प्रश्न है, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।